वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं धातु और उसके यौगिक के महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं इसका महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन है? चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन है? इसका सही आंसर होगा आपको सोडियम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा मिट्टी के तेल में करना चाहिए। सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? तो मिट्टी का तेल में। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? आजकल सड़क की रोशनी में नीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। लैंपों में निम्नलिखित में किसका उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर होगा सोडियम का उपयोग करते हैं। सड़क पर जो पीले लैंप बहुतायत मात्रा में प्रयोग हो रहा है उसमें हम सोडियम लैंप का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र है। तो बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको Na2B4O7 × 10H2O है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्लोबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो ग्लोबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा Na2SO4 × 10H2O होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा लाइम किसका मिश्रण है? तो सोडा लाइम किसका मिश्रण है? आपको NaOH + CaO का है सोडा लाइम मिश्रण। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र आपको Na2CO3 × 10H2O है। आपको धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaOH है। NaOH है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोडियम एल्यूमेट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम एल्यूमेट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा NaLO2 है। NaLO2 है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 है। NaHCO3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, हाइपो का रासायनिक सूत्र है। तो हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2S2O3 है × 5H2O है। Na2S2O3 × 5H2O हाइपो का रासायनिक सूत्र है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, साधारण नमक का अणुसूत्र है। तो साधारण नमक का अणुसूत्र क्या है? तो NaCl है। NaCl साधारण नमक का अणुसूत्र है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाली हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? अतः फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाली हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट है। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट हाइपो का रासायनिक नाम है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 16, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, धोने का सोडा का रासायनिक का प्रचलित नाम है। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का। आपको धोने का सोडा का प्रचलित नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। कहता है सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में। कहता है सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में आपको फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 है, समुद्री जल
में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है? तो समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? कहता है NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कास्टिक सोडा। किसका? कास्टिक सोडा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्यों? कहता आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्यों मिलाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा खाने वाला सोडा CO2 मुक्त करता है, जिसमें रोटी फूल जाती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? कहता डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्यों? कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी क्यों है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गर्म होने पर या विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग को बुझा देती है। कहता है गर्म होने पर या विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग को बुझा देती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? कहता है निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का सबसे अधिकतम योगदान है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। कहता सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, खाने कहता खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्यों? खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे असंजक अशुद्धता अवदर्भ होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आयोडीनीकृत लवण होते हैं। आयोडीनीकृत लवण होते हैं। इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम आयोडाइड का होता है। पोटेशियम आयोडाइड का। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सोडियम थायोसल्फेट है। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, रक्त कोष में मनुष्य का रक्त किस रसायन से मिलाकर रखा जाता है? कहता रक्त कोष में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसके साथ मिलाकर? तो सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है रक्त कोष को, मनुष्य के रक्त को। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 31, मैग्नीशियम धातु का निष्कासन मुक्ता किस अयस्क से किया जाता है? कहता है मैग्नीशियम धातु का निष्कासन मुक्ता किस अयस्क से किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इसका होगा कार्नोलाइट से किया जाता है। किससे? मैग्नीशियम धातु का निष्कासन मुक्ता किस अयस्क से किया जाता है? तो कार्नोलाइट से किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु है जो नाइट्रोजन में जलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी धातु जलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मैग्नीशियम जलती है। कौन सा? मैग्नीशियम। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? कहता है मिल्क और मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको MgHol होगा। MgHolOH2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 34 देखेंगे, क्लोरोफिल अणु निम्नलिखित में से क्या मौजूद रहता है? क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में क्या मौजूद रहता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा Mg मौजूद रहता है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र है। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको MgSO4 इंटू 7H2O होता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक होता है। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है, रक्तस्राव रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? कहता है आम रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है, किसका? पोटास एलम का, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? कहता है निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एल्युमिनियम सल्फेट का, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है, बॉक्साइड अयस्क है, तो बॉक्साइड अयस्क कैसा है? इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम का है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, बॉक्साइड से एल्युमिनियम धातु का निष्कासन किया जाता है। बॉक्साइड से एल्युमिनियम धातु का निष्कासन किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में किस धातु का भूपट्टी में सर्वाधिक बहुल है? कहता निम्नलिखित में किस धातु का भूपट्टी में सर्वाधिक बहुल है? इसका राइट आंसर होगा आपको एल्युमिनियम का बहुल है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, यदि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा क्यों है? कहता यदि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा क्यों है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एल्युमिनियम उत्पादन में धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीला है, क्योंकि एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीला है, इसी कारण एल्युमिनियम लोहे से महंगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 में वैद्युत अपघटक द्वारा प्राप्त किया जाता है? कहता है एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 में वैद्युत अपघटक द्वारा प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्रायोलाइट के द्वारा अपघटक, वैद्युत अपघटक द्वारा प्राप्त किया, क्रायोलाइट, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 44, एल्युमिनियम का संबंध निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कहते हैं एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड में रक्षित होता है? कहता है कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड में रक्षित होता है? इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम रक्षित होता है, ऑक्साइड में रक्षित, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, वायुयान और रॉकेट बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? कहता है वायुयान और रॉकेट बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, समान फिटकिरी है, तो समान फिटकिरी है, इसका सूत्र क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा K2SO4 इंटू Al2 हॉल SO4 हॉल 3 इंटू 24H2O होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? तो बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रेट एल्यूमिना है, हाइड्रेट एल्यूमिना, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है, पोटास एलम पानी में शोधन का उपयोगी है क्यों? कहता है पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्यों? इसका राइट आंसर होगा सी, यह क्लोराइड विलयन को अवक्षेपित करती है, यह क्लोराइड विलयन को अवक्षेपित करता है, इसके कारण पोटासियम पानी में शोधन का उपयोगी, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है? कहता है एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए मिलाया जाता है, एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए मिलाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। क्या? कैल्शियम फॉस्फेट। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है, क्यों? कहता है कैल्शियम धातु के निष्कासन में कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है, क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह द्रव्यमान घटाता है। क्या है? वह द्रव्यमान घटाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 53, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2CaSO4 into H2O है। अगर 2CaSO4 into H2O है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में कौन एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संघटक है। कहता निम्नलिखित में कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संघटक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका CaSO4 into 2H2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 55, क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र है। क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको CaO है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में संगमरमर है। तो संगमरमर क्या है? तो आपको CaCO3 है। CaCO3। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 57, विरंजक चूर्ण है। तो विरंजक चूर्ण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको CaOCl2 है। CaOCl2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है। तो डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको CaCO3 into MgCO3 है। CaCO3 into MgCO3 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, विषय पद बताइए। तो विषय पद बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुझा चूना है। बुझा चूना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? इसका राइट आंसर होगा जिप्सम से बनता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो लोकप्रिय नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 65, एस्बेस्टॉस किससे बनी होता है? एस्बेस्टॉस किससे बनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किससे बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनी होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनी होती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 66 है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? कहता है ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बुझे चूने पर क्लोरीन गुजार कर तैयार किया जाता है। बुझे चूने पर क्लोरीन गुजार कर तैयार किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, विरंजक चूर्ण के लिए निम्न से कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यह जल में अधिक विलय होता है, जो असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, हेंज क्लेवर विधि
किसके उत्पादन में व्यापारिक विधि है? हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ब्लीचिंग पाउडर का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने पर किसकी सक्रियता घट जाती है? ऐसा किस कारण से होता है? कहता है ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने पर किसकी सक्रियता घट जाती है? ऐसा किस कारण से होता है? इसका राइट आंसर होगा CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण होता है। CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 70 है, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लोहा प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में से कौन लोहा एक अयस्क है? पता निम्नलिखित में से कौन एक लोहा का एक अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है, इसका राइट आंसर होगा हेमाटाइट है। हेमाटाइट लोहे का अयस्क है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा हेमेटाइट द्वारा आपको लोहा प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होता है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा उपस्थित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 74 है, निम्नलिखित में से किसमें टेप रिकॉर्डर का टेप लिपित रहता है? कहता है निम्नलिखित में किसमें टेप रिकॉर्डर का टेप लिपित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फेरोमैग्नेटिक चूर्ण में, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण में लिपित रहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में कौन धातु अमलगम नहीं बनाता है? निम्नलिखित में कौन धातु अमलगम नहीं बनाता है? इसका राइट आंसर होगा लोहा नहीं बनाता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 है, एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लोहा की कमी से पैदा होता है एनीमिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, निम्नलिखित में किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाती है? कहता निम्नलिखित में किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाती है? इसका राइट आंसर होगा लोहा की आपको कमी के कारण, उपस्थिति के कारण हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा है। कौन सा है? लोहा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, लोहे का जंग, लोहे का जंग लगने में बना पदार्थ है, लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फेरिक और फेरस ऑक्साइड है, फेरिक और फेरस ऑक्साइड है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, लौह धातु के जंग लगने के लिए वायु में दोनों की आवश्यकता होती है। कहता लौह धातु के जंग लगने के लिए वायु में खाली जगह दोनों की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन और नमी की। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, जंग रस्ट का रासायनिक संघटक है। तो जंग का इसका राइट आंसर होगा Fe2O3 × XH2O है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका 83, लोहे की सतह पर लगाए जाने वाला पेंट लोहे की जंग लगने से बचाता है क्योंकि वह है। कहता लोहे की सतह पर लगाए जाने वाला पेंट लोहे की जंग लगने से बचाता है क्योंकि वह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑक्सीजन और नमी, नमी लोहे के संपर्क में आने से रुकता है, ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रुकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोमियम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, लोहे का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहे का शुद्ध रूप क्या है? तो आपको पिटवा लोहा है। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, लोहे का इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा निकेल मिलाया जाता है। क्या? निकेल। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सा महत्वपूर्ण धातु का उपयोग में लाई जाती है? स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्रोमियम का लाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर हम 88 देखेंगे। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा मैग्नीज की मात्रा को मिलाया जाता है, मैग्नीज को मिलाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 89 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इसका राइट आंसर होगा इस्पात, आपको सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, हरा कशिश किसका रासायनिक सूत्र है? हरा कशिश किसका रासायनिक सूत्र है? इसका राइट आंसर होगा FeSO4 × 7H2O। आपको हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4 × 7H2O है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? कहता अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपको अनिलन। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। मोहर लवण का रासायनिक सूत्र है, मोहर लवण का रासायनिक सूत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको FeSO4 होल NH4 होल 2 SO4 × 24H2O है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, किस पदार्थ को गलाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? कहता किस पदार्थ के गलाने से कटे स्थान पर रक्त का बहना रुक जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फेरिक क्लोराइड का। फेरिक क्लोराइड को आपको रक्त लगाने से रक्त बहना रुक जाता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? इसका राइट आंसर होगा फेरस सल्फेट का प्रचलित नाम है। किसका? फेरस सल्फेट का। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, रक्त तप्त लौह पर जलवाष्प प्रभावित करने पर प्राप्त होता है। रक्त तत्व लौह पर जलवाष्प प्रभावित करने पर प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्राप्त होता है H2 प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। सर्वप्रथम मानव निम्न में धातु का उपयोग किया। सर्वप्रथम मानव ने निम्न में धातु का प्रयोग किया। इसका किस धातु का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर होगा तांबा का प्रयोग किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग में नहीं होती है? वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग में नहीं होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा तांबा और सोना सिल्वर रंग में नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु है। कहता है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वह धातु कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा तांबा है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पित्तल, कांस और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? अतः निम्नलिखित में कौन धातु पित्तल, कांस या जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तांबा है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, कैलोरीमीटर बनाया जाता है। तो कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तांबा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, तड़ित्र चालक निर्मित होता है। तो तड़ित्र चालक निर्मित होता है तो इसका राइट आंसर होगा तांबा से निर्मित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 है, कांसा मिश्रित धातु है। कांसा मिश्रित धातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तांबा और टीन का मिश्रित धातु है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? इसका राइट आंसर होगा कॉपर है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 105 है, सोने के आभूषण, सोने के आभूषण बनाते समय निम्न में कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने के आभूषण बनाते समय निम्न में से कौन सी धातु मिलाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तांबा मिलाया जाता है सोने के आभूषण में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? कहता है मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी धातु की बीमारी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विल्सन नामक बीमारी होता है। कौन सा? विल्सन नामक बीमारी होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 × 5H2O है। CuSO4 × 5H2O है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 है, तुतिया, तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा CuSO4 × 5H2O होगा। CuSO4 × 5H2O होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, तांबा का शत्रु तत्व है। तो तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपको गंधक है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, नीला कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला कशिश का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट है। कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, नीला थोथा होता है। तो नीला थोथा क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट होता है। क्या? कॉपर सल्फेट। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 112 है, वाटर टैंक, वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 है, जस्ता धातु का निष्कासन मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? जस्ता धातु का निष्कासन मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक ब्लेंड से किया जाता है। जिंक ब्लेंड से। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 114 है, राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खान के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। किसके? जस्ता के लिए प्रसिद्ध। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है? कहता है निम्नलिखित धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, जस्ता कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, जंग से बचने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहते हैं? जंग से बचने के लिए लोहे के बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको एसदीकरण कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जस्ता की कमी के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में कौन सा एक धातु है? तो निम्नलिखित में कौन सा एक धातु है? इसका राइट आंसर होगा जिंक आपको एक धातु है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, फिलोसफर वूल क्या है? तो फिलोसफर वूल क्या है? तो इसका राइट आंसर ZNO है। ZNO है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, सफेद कशिश है। तो सफेद कशिश है, इसका राइट आंसर होगा ZnSO4 × 7H2O होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, लिथोफोन क्या है? लिथोफोन क्या है? तो लिथोफोन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको BaSO4 + ZnS होगा। BaSO4 + ZnS होगा। इस प्रकार लिथोफोन है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। कहता है लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। तो किसका लेपन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। किसका? जिंक क्लोराइड का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, कृतनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कृतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। जिंक फॉस्फाइड का। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 124 है, रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है, रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जिंक फॉस्फेट है, जिंक फॉस्फेट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 है, धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है तथा धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है वह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जेडन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, चांदी का निष्कासन मुक्ता किस अयस्क से किया जाता है? चांदी का निष्कासन मुक्ता किस अयस्क से किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेटाइट से किया जाता है। किसे? अर्जनेटाइट से किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 127 है, किसके निष्कासन के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? किसके निष्कासन के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी है विद्युत का सर्वोत्तम चालक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको जिंक फॉस्फाइड चूहा विष, ये आपका सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चांदी के बर्तन में कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण काले पड़ जाते हैं। चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण काले पड़ जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 131 है, हॉर्न सिल्वर है, तो हॉर्न सिल्वर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये AgCl है। हॉर्न, क्वेश्चन नंबर 131 है, हॉर्न सिल्वर है, तो हॉर्न सिल्वर क्या है? इसका राइट आंसर होगा AgCl है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, इसके कारण रखा जाता है रंगीन बोतलों में। सिल्वर नाइट्रेट को क्या सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 133 है, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 134 है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? कहता फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिल्वर ब्रोमाइड का चढ़ाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाए, सिल्वर आयोडाइड का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 136 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सोना आपको स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन में 137 है, सबसे अधिक लचीली और पीटकर परत बनाए जाने योग्य धातु है? कहता है सबसे अधिक लचीली और पीटकर परत बनाए जाने वाले योग्य धातु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको सोना है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन में 138 है, धातुओं का राजा क्या है? तो धातुओं का राजा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सोना है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में 139 है, सोने का निष्कासन मुक्ता किस अयस्क से किया जाता है? सोने का निष्कासन मुक्ता किस अयस्क से किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपको सिल्वर सल्विनाइट से और केलावेराइट से किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। उपयुक्त में दोनों ए और बी दोनों होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? कहता है सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अम्ल राज्य में घुल जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, सोना का कठोर बनाने में उसमें क्या मिला? सोना को कठोर बनाने में उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सोना का कठोर बनाने में उसमें क्या मिलाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या मिलाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा तांबा मिलाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे, 42 है, होल मार्क का चिन्ह किन उत्पाद पर लगाया जाता है? होल मार्क का चिन्ह किन उत्पाद पर लगाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण पर आपको लगाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, बेवकूफों का सोना के नाम से जाना जाता है, फुल्स गोल्ड के नाम से कौन जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा पैराराइट जाना जाता है, पैराराइट को कहते हैं बेवकूफों का सोना। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 144 है, शुद्ध सोना होता है तो शुद्ध सोना कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 24 कैरेट का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन में 145 है, 18 कैरेट में मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? कहता है 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 75% होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में 146 है, पारे का निष्कासन किया जाता है तो पारे का निष्कासन किस में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिनेवार से किया जाता है पारे का निष्कासन। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, मिनी माता रोग किस कारण से होता है? तो मिनी माता रोग किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पारा के कारण आपको मिनी माता नामक रोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है तो क्विक सिल्वर के नाम से कौन जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मरकरी जाना जाता है क्विक सिल्वर के नाम से। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी धातु का एक द्रव है? कहता है निम्नलिखित में कौन एक धातु एक द्रव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको Hg, आपको धातु एक द्रव है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें अमलगम कहते हैं? कहता है निम्नलिखित धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो अमलगम किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पारा और जस्ता को अमलगम कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 151 है, किस अमलगम का एक घटक सादा होता है? सादा होता है, कहता है किस अमलगम का एक घटक सादा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मरकरी का सादा होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 152 है, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है? पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उच्च संचालक शक्ति का विशेषता। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 153 है, समान ट्यूबलाइट प्रतिदीप्त बल्बों में कौन सी गैस भरी रहती है? समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस भरी जाती है। आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस भरी जाती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक समान रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। कलरा फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक समान रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मरकरी वेपर व आर्गन है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 155, सिंदूर का रासायनिक सूत्र है तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा HGS है, HGS। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 156 है, सिनेवार का रासायनिक सूत्र है तो सिनेवार का रासायनिक सूत्र है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको HGS है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 157 है, कैलोमल का रासायनिक सूत्र है। कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Hg2Cl2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 158 है, कोरोसिव सप्लीमेंट कोरोलोसिव सप्लीमेंट का रासायनिक सूत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको HgCl2 है, HgCl2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159 देखेंगे, क्वेश्चन में 159 है, औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन का रासायनिक सूत्र है। औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको HGS है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन में 160 है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? इसका राइट आंसर होगा मरकरी 2 सल्फाइड है, मरकरी 2 सल्फाइड है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 161 देखेंगे, मरकरी पारा किस धातु के पात्र में रखा जाता है? मरकरी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा के पात्र में रखा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन में 162 है, सीसा का निष्कासन मुक्ता किस अयस्क से किया जाता है? तो सीसा का निष्कासन मुक्ता किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गैलेना से किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 163 है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करते हैं। कहते हैं वाहनों के पेट्रोल के जलने से निम्न धातु या वायु को प्रदूषित करता है। इसका राइट आंसर होगा लेड प्रदूषित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 164 है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? अस्थायी तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, सीसा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 165 है, संचायक बैटरी में निम्नलिखित में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? संचायक बैटरी में निम्नलिखित में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर इसका प्रयोग जो है आपको शीशा का किया जाता है संचायक बैटरी में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 166 देखेंगे, लेड है तो क्या है इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको Pb3O4 है, Pb3O4 है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 167 है, रेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं होता है क्योंकि? कहता है रेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं होता है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्यों नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वायु में मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड ऑक्साइड को उत्पन्न करते हैं। कहता है ये मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168 देखेंगे, गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? तो गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, लेड सल्फाइड है। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169 है, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथॉज है। क्या है? लिथॉज है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 170 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको टाइटेनियम का। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 171 देखेंगे, निम्नलिखित में किसे भविष्य का धातु कहते हैं? तो भविष्य का धातु किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा टाइटेनियम को कहते हैं। किसको? टाइटेनियम को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन में 172 है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटाई से संबंधित है कैडमियम प्रदूषण। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 173, वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लेडियम प्रयुक्त होती है। कौन? प्लेडियम। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174 है, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? कहता है निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा गैलेनियम। कौन होता है? गैलेनियम। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन में 175 है, सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो सफेद स्वर्ण के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटिनियम। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 176 है, एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। तो एडम उत्प्रेरक के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटिनियम जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 177 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है? तो निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटिनियम सबसे कठोरतम धातु है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 178 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है? तथा निम्नलिखित में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको टंगस्टन प्रयुक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179 देखेंगे, क्वेश्चन में 179 है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है तो किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन का बना होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 180 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और तन्य है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और तन्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको टंगस्टन है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 181 है, निम्नलिखित में कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? कहता निम्नलिखित में कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर होगा नाइक्रोम का तार प्रयुक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182 है, राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कहते हैं राजस्थान में स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन में 183 है, निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? कहता निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? इसका राइट आंसर होगा गैलेनियम का। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184 है,
क्वेश्चन 184 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम का प्रयुक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185 है, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 186 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व स्टील के संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर होगा निकेल आपको प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 187, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। स्टील में कठोरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188 है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी पाया जाता है। सोना, तांबा, चांदी सभी पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 189 देखेंगे, निम्नलिखित में किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों को कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। कहता है निम्नलिखित में किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 190 है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु क्या है। इसका राइट आंसर होगा क्रोमियम है, क्रोमियम। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191 है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम काम करता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 192 है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193 है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु कौन है। इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194 देखेंगे, येलो केक के नाम से जिस धातु की सीमा पर तस्करी की जाती है वह है। कहता है येलो केक नाम से जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वह क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यूरेनियम ऑक्साइड है। क्या है, यूरेनियम ऑक्साइड है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195 है, मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, थोरियम पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 196 देखेंगे, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम किसका प्रयोग किया गया था। कहता नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। किसका, प्लूटोनियम का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 197 है, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 198 है, किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की। तो किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज किया है। इसका राइट आंसर होगा मेरी क्यूरी ने। मेरी क्यूरी ने आपको पोलोनियम तत्व का खोज किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेलों में प्रयुक्त होता है। तो सौर सेलों में क्या प्रयुक्त होता है। तो सीजियम प्रयुक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है। इसका राइट आंसर होगा जर्मेनियम है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 201 है, मोबाइल फोन बैटरी में निम्नलिखित में कौन सी एक धातु मुख्य उपयोग में लाई जाती है। कहता है मोबाइल फोन बैटरी में निम्नलिखित में कौन सी एक धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लिथियम का उपयोग में लाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 में रसायन और सूची 2 में सूत्र है। तो सूची 1 में रसायन, सूची 2 में सूत्र है, इसको मिलान करना है। ए में है बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना हो जाएगा आपको CaO हो जाएगा। बी में है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का हो जाएगा आपका NaOH हो जाएगा। सी में है धावन सोडा। तो धावन सोडा का हो जाएगा आपको 2 Na2CO3 हो जाएगा। और डी में है खाने का सोडा। तो खाने का सोडा हो जाएगा आपको 1 NaSCO3 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ए का 5, बी का 3, सी का 2 और ये डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 203 देखेंगे,
आतिशबाजी, कहता आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम के कारण दिखाई देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 204 है, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व का प्रयोग में लाया जाता है? उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम का प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 205 है, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? बारूद बनाने में निम्नलिखित में किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206 है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन है 207 है, क्वेश्चन नंबर 207 है, शुष्क सेल ड्राई सेल में विध्रुवक का कार्य करता है। तो शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है? तो आपको मैग्नीशियम डाइऑक्साइड करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 208 देखेंगे, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें मिलान करना है। इसका मिलान करना है तो इसका आपको मिलान नीला थोथा, तो नीला थोथा का हो जाएगा आपको कॉपर सल्फेट हो जाएगा। बी में है एप्सम साल्ट, तो एप्सम साल्ट का हो जाएगा 3 मैग्नीशियम सल्फेट। फिर है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का हो जाएगा आपको 1 सोडियम बाइकार्बोनेट। डी में है कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का हो जाएगा आपको 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 209 देखेंगे, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसको मिलान करना है तो नीला थोथा का कॉपर सल्फेट, हरा कशिश का होगा फेरस सल्फेट, चिली साल्ट पीटर का हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, फिर कैलोमल का होगा म्यूक्रिक सल्फाइड। इसका सही आंसर होगा आपका ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। 1 का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 210 है, पदार्थ और उपयोग है, तो इसमें आपको मिलान करना है। तो इसको मिलान करना है तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम जिलोलाइट। तो जिलोलाइट का हो जाएगा आपको 4 जल शुद्धिकरण, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम साइटोसल्फेट का हो जाएगा फोटोग्राफी। सी में मैग्नीशियम सल्फेट, इसका हो जाएगा 1 शोधक। फिर डी में है ग्रेफाइट, तो इसका हो जाएगा आपको 3 शुष्क सेल। तो आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 4, बी का 5, सी का 1 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 211 देखेंगे, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो आपको मिलान करना है तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे आपको पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का हो जाएगा फोटोग्राफी में प्रयोग किया होता है। बी में है पोटेशियम नाइट्रेट, तो इसका हो जाएगा बारूद में। सी में है पोटेशियम सल्फेट, तो इसका हो जाएगा आपको 1 उर्वरक में। फिर है डी में पोटेशियम मोनो पोटेशियम टाइट्रेट, तो होगा बेकरी में। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 212 देखेंगे। 212 सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में अणु है और सूची 2 में उपस्थिति तत्व है। तो इसका हम देखेंगे तो आप देखेंगे विटामिन B12, तो विटामिन B12 का हो जाएगा कोबाल्ट। फिर होगा हीमोग्लोबिन किस में है? तो लोहा में। सी में क्लोरोफिल का हो गया मैग्नीशियम और डी में पीतल तो तांबा। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 213, निम्नलिखित में किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग का प्रयोग प्राप्त होता है? कहता है निम्नलिखित किन तत्वों में लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, एसआर और बीआर में प्रयोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 214, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। कहता है एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी,
थोरियम का। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 215 है, मोती का रासायनिक संरचना है। तो मोती का रासायनिक संरचना क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 216 है, निम्न में कौन सीमेंट का मुख्य घटक है? तो सीमेंट का मुख्य घटक कौन है? तो चूना पत्थर है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस धातु को प्राप्त करने में हेतु बॉक्साइड अयस्क है? कहता निम्न में किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, एल्युमिनियम का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपक्कम में फास्ट बीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। कलपक्कम में फास्ट बीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, समृद्ध यूरेनियम है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 219 है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्कंदन द्वारा स्वच्छ करती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 220 है, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 221 है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है गन पाउडर। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 222 है, निम्नलिखित धातुओं में किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है? निम्नलिखित युग्मों में कौन एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, लिथियम और ओस्मियम का सबसे भारी धातु। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 223 है, चिली सिरा किसका समान नाम है? चिली सिरा किसका समान नाम है? इसका राइट आंसर होगा सोडियम नाइट्रेट का समान नाम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 224 है, सूक्ष्म सेल बैटरी निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटक के रूप में प्रयुक्त होता है? सूक्ष्म सेल बैटरी निम्नलिखित में किनका विद्युत अपघटक के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर होगा अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 225 है, समृद्ध यूरेनियम होता है। तो समृद्ध यूरेनियम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। कहता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप को घटक कृत्रिम के रूप में बढ़ाया जाता है, वो समृद्ध यूरेनियम होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 226 है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? निम्नलिखित में किस एक में रजत नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर में नहीं होता है रजत। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 227 है, निम्नलिखित में कौन एक यशद पुष्प कहलाता है? यशद पुष्प कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड कहलाता है, जिंक ऑक्साइड। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 228 है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, बेकिंग सोडा है। क्या है? बेकिंग सोडा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229 है, मसाला एक मिश्रण होता है जो जल और बालू है। मसाला एक मिश्रण होता है जल और बालू और क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जिप्सम का मिश्रण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 230 है, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे।